कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। मित्र, हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का सर्वेक्षण क्रमानुसार कर रहे हैं। इस अध्ययन का जो उद्देश्य है कि यह आपको पवित्र शास्त्र के आध्यात्मिक प्रयोग को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने में सहायता करे। हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इस चरण में हम पौलुस के 3 पत्रियों का सर्वेक्षण करेंगे, जो पौलुस के पास्तरी पत्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे उन लोगों को लिखे गए हैं जिनमें पौलुस ने कलीसिया के पास्टर व निरीक्षकों को सिखाया, जिन्हें वह निर्माण किया है। तिमोथी को ये उत्तरदायित्व दिया गया था कि वह इफिसुस के कलीसिया पर निरीक्षक का कार्य करे, उसे संभाले। इस अध्ययन में हम उन पत्रियों का सर्वेक्षण करेंगे जिन्हें पौलुस ने 2 पत्र तिमोथी को लिखा और फिर उसने 1 पत्र तीतुस के नाम में लिखा है। ये पद पौलुस के पास्तरी पत्र के स्वर को स्पष्ट करता है। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खम्मा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और उसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये 2 पद जो पौलुस के द्वारा लिखी तिमोथियुस के पहली पत्री के 3 अध्याय में पाए जाते हैं, इस प्रथम पत्री के कुंजी पद के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम पहला, दूसरा तिमोथियुस और तीतुस की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे तो हम पौलुस के पत्रियों के भाग में आएंगे जो पास्तरी पत्री कहलाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये इसलिए पास्तरी पत्री कहलाते हैं क्योंकि ये 2 व्यक्तियों को लिखे गए हैं जो पास्टर थे। पौलुस ने उन्हें सिखाया, पढ़ाया कि वे पास्टर बने। पौलुस के इस पास्तरी पत्रियों के सर्वेक्षण में मैं कुछ ऐसा करूंगा जो पहले कभी नहीं किया। अनेक बार मैंने कहा कि पवित्र शास्त्र में ये पुस्तकें क्रमानुसार नहीं पाए जाते जैसे वे लिखे गए हैं, परंतु वे इस तरह से रखे गए हैं कि वे किस प्रकार की पत्री हैं, जैसे व्यवस्था की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक, काव्यात्मक पुस्तक आदि। सो जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र में रखे गए हैं उसी प्रकार से मैं सर्वेक्षण कर रहा हूँ। पर जैसे हम पास्तरी पत्री में आते हैं तो मैं कुछ अलग प्रकार से सर्वेक्षण करना चाहता हूँ, क्योंकि पौलुस ने पहला तिमोथियुस और तीतुस की पत्री को लगभग एक ही समय में लिखा है। ये दोनों पत्री आपस में मिलते हैं। फिर बाद में जब वह दूसरे बार रोम के कैद खाने में था, जहाँ पर उसे कठोर यातनाएं दी गई थी, तो उसने उस समय तिमोथियुस की दूसरी पत्री को लिखा। सो ये तिमोथियुस की दूसरी पत्री पौलुस के अंतिम शब्द थे। ये शब्द उसके बड़े कठिन परिस्थिति के समय लिखे गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस पास्तरी सर्वेक्षण में पौलुस द्वारा लिखी तिमोथियुस की दूसरी पत्री को मैं अंतिम भाग में रखूं। अब जो क्रम में हम सर्वेक्षण करेंगे वो इस प्रकार है: प्रथम तिमोथियुस, फिर तीतुस की पत्री, फिर फिलेमोन की पत्री जो कुलुस्से में रहता था, फिर अंत में हम तिमोथियुस की दूसरी पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। सो इस प्रकार हम इस पास्तरी पत्री को देखते हैं। तिमोथियुस व तीतुस जिन्हें ये पत्री लिखी गई है, दोनों पास्टर थे जिनको पौलुस ने कलीसिया निर्माण और कलीसिया की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया था। तिमोथियुस को पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया में पास्टर होने के लिए नियुक्त किया था। फिर तीतुस को पौलुस ने क्रेत के टापू में कलीसिया निर्माण करने के लिए, वहां रखवाली करने के लिए नियुक्त किया था। वहां पर कलीसिया निर्माण करना और उसकी रखवाली करना बड़ा कठिन था। जैसे हम तिमोथी और तीतुस के लिखे पत्रियों को पढ़ते हैं
तो दो अलग अलग व्यक्तियों की रूपरेखा को हम देखते हैं। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तिमोथी जवान व्यक्ति था। जब आप तिमोथी के दोनों पत्रियों को पढ़ेंगे तो सरलता से उसके व्यक्तित्व की रूपरेखा को आप देख सकते हैं। पौलुस उसे कहता है कि वह संकोच न करे, पर मसीह के विषय में हियाव से बोले, साहसी होकर बातें करे। फिर पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। सो ऐसा लगता है कि तिमोथी बहुत जवान, प्रेम से भरा रहता था, जिसे पौलुस ने उसे नमूना बनाया था, क्योंकि वह दूसरों से प्रेम रखता था। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि तिमोथी एक सक्रिय और मसीह यीशु की कलीसिया में एक फलवंत पास्टर था। फिलिप्पी के दूसरे अध्याय में जो मसीह में जीते हैं या जीवित हैं, उनके नमूने के विषय में पौलुस ने हमें बताया है। जैसे पौलुस तिमोथी के उदाहरण को देता है, तो पौलुस लिखता है, मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजता हूं ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। मित्र, पौलुस ने तीमुथियुस को एक प्रेम की चिंता करने वाला पास्टर का नमूना दिया है। सो यह तीमुथियुस का व्यक्तिगत रूपरेखा है। पौलुस के अनुसार तीमुथियुस को साहसी व दृढ़ होना है और हियाव के साथ सुसमाचार प्रचार करना है। प्रोफेसर डिक वुडवर्ड, जो वेद पाठशाला के लेखक हैं, तीमुथियुस के साथ परिचित हो सकते हैं, क्योंकि वह बहुत संकोची व शर्मिला था जब उसने अपनी सेवकाई प्रारंभ की थी। अनेक लोग अपने आप में हीन भावना को ले आते हैं और संकोच करने लगते हैं, परंतु पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है कि वे इसमें जय प्राप्त कर सकें। फिर तीतुस की रूपरेखा तिमोथी से अलग प्रकार की है। तीतुस एक बूढ़ा व्यक्ति था, प्रौढ़ था, अटल व दृढ़ था, क्योंकि हम जान सकते हैं कि पौलुस ने उस तरह से उसे नहीं लिखा जैसा उसने तीमुथियुस को लिखा है। पौलुस ने तीतुस को जो कार्य दिया, हम उससे भी जान सकते हैं कि तीतुस प्रौढ़, अटल व दृढ़ व्यक्ति था। जब कुरिन्थ की कलीसिया में समस्या थी, तब पौलुस ने अनेक समस्याओं के समाधान के लिए कुरिन्थ को पत्र लिखा और उसे तीतुस के हाथ कुरिन्थ की कलीसिया में भेज दिया। इसका मतलब यह है कि तीतुस पौलुस की ओर से अपने आप को प्रस्तुत किया है और उन्हें समझाया है। सो पौलुस ने तीतुस को एक बड़ा कार्य सौंपा था। उसने उसे बहुत अच्छा धर्मी व्यक्ति माना था। पौलुस ने कुरिन्थ की दूसरी पत्री को भी तीतुस के हाथ में ही भेजा था। कुरिन्थ के लोग अपनी अनैतिकता में बहुत ही प्रसिद्ध थे। यूनानी में एक कहावत है, उसी प्रकार रहो जैसे कुरिन्थ के लोग रहे। अर्थात इसका मतलब यह है जिसे कह नहीं सकते, इतनी अनैतिकता वहां पर थी। पौलुस जब तीतुस को अपना राजदूत बनाकर कुरिन्थ की कलीसिया में भेजा, तो तीतुस के ऊपर उसका दृढ़ संकल्प था। पौलुस ने तीतुस को क्रेत के टापू में रखा था, जो कलीसिया निर्माण करने में एक कठिन स्थान था। क्रेत के लोग अनेक क्षेत्र में कुख्यात बदमाश थे। वे हिंसक व खूंखार उग्रवादी थे। एक और कहावत ग्रीक में इस प्रकार है कि अपने शत्रु को घात करो, उन पर आक्रमण करो। क्रेत के लोगों के जैसे जीवन बिताने का अर्थ है हिंसक पशुओं की तरह जीवन बिताना, अर्थात केवल अपने पेट के लिए चिंता करना। सो क्रेत के लोग बहुत विरोधी, शत्रुतापूर्ण व्यवहार व हिंसक पशुओं की तरह घात करने वाले लोग थे। यहाँ पर कलीसिया निर्माण करना बहुत कठिन था। सो पौलुस एक बिशप की तरह तीतुस को पास्टर बनाने के लिए क्रेत जाने को आदेश देता है। फिर पौलुस और तीमुथियुस का संबंध इस प्रकार था जैसे एक पुत्र का संबंध पिता के साथ होता है। सेवकाई में उनका संबंध इस प्रकार का था। पौलुस और तीमुथियुस का जो संबंध है वह इस 20वीं सदी के कलीसियाई इतिहास में अनेक पुराने व नए पास्टरों के लिए नमूना है। इसके साथ साथ पौलुस और तीमुथियुस में जो पुत्र व पिता का संबंध है, वो नए व पुराने विश्वासियों के लिए एक नमूना है, अर्थात दोनों
स्त्री व पुरुष के लिए भी। कुछ शिक्षाओं की बातें दूसरे तिमोथियुस के 2 अध्याय के 2 पद में पाए जाते हैं, जहां पौलुस लिखता है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे और औरों को भी सिखाने के योग्य हो। यह शिक्षा का नमूना जवान पास्टरों के लिए एक प्रशिक्षण है। कलीसिया को भी इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि जब पौलुस तुरनुस की पाठशाला में पढ़ाई करता था, जो इफिसुस में थी, तो तिमोथियुस उन विद्यार्थियों में एक था। उसे उस पाठशाला के शिक्षा का लाभ मिला था। वह एक प्रशिक्षण संस्थान की तरह था। तिमोथियुस पौलुस से लुस्त्रा में मिला। वह लुस्त्रा का रहने वाला था। जब पौलुस को लुस्त्रा में पथरवा किया गया, तब वह अचेत हो गया। सो उसे मरा हुआ जानकर एक कुत्ते की तरह घसीटकर शहर के बाहर फेंक दिया गया। वे सोचने लगे कि वह मर गया है, और शायद उस समय तिमोथियुस जवान लड़का था और ऐसा लगता है वह पौलुस को उस समय अपना परिचय दिया था। पौलुस लुस्त्रा में कई बार गया था। सो जब उसे पथरवा किया गया और मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया, तब चेले उसके चारों ओर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, ये मर गया है पर जी गया है। कुछ भी हो, वह बच गया और फिर से शहर में जाकर प्रचार करने लगा। मैं पौलुस की हिम्मत व साहस की प्रशंसा करता हूँ। हम उसकी कुछ सहायता तो नहीं कर सकते, परंतु उसके उस आश्चर्य कर्म की प्रशंसा कर सकते हैं। श्रोता मित्र, आप उसके साहस को हमेशा स्मरण रखें। उस कड़ी में जो सार है, उस पर आप कल्पना करें और उस जवान लड़के तिमोथियुस को देखें। मुझे कुछ अनुभूति है कि जब तिमोथी पौलुस से मिला और उसके पौलुस के साहस व आश्चर्य कर्म को उसने देखा, तो शायद पौलुस उसका प्रधान वीर अगुवा बन गया था। फिर पौलुस अपने 2 और 3 मिशनरी यात्रा में भी लुस्त्रा गया। जब वह 3री बार वह लुस्त्रा गया, तब लेखे में तिमोथियुस का नाम आया है। शायद पौलुस ने इस 3री यात्रा में तिमोथियुस को अपने साथ रख लिया, क्योंकि उस समय के बाद से ही तिमोथियुस का नाम पौलुस के मिशनरी दल में लिखा गया। मित्र, आज इस चुनौती के साथ मैं इस अध्ययन को समाप्त करना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिक्षा को अपने जीवन में आप लागू करें, और यदि आप पक्के व दृढ़ विश्वासी हैं, तो उन नए विश्वासियों को ढूंढें और उन्हें सिखाएं, उन्हें चेला बनाएं। और यदि आप एक नए विश्वासी हैं, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको एक पक्के विश्वासी के पास ले जाए, जो स्वेच्छा से आपको सिखा सके, मसीह का चेला बना सके। सो इस पास्तरी पत्री में यही है व्यक्तिगत और आध्यात्मिक प्रयोग, जिसे मैं और आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सुमित्र, अगले कार्यक्रम में आने तक पौलुस के ये 3 पत्रियों को ध्यान से पढ़ें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।